हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ में। आज हम भाग 5 केंद्र सरकार के अध्याय 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को देखेंगे। हम जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति के कार्य। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दूसरा है वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य में असमर्थ हो तो भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है तब वह राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते व विशेष अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उपसभापति करता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या राज्य के किसी विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि किसी सदन का सदस्य है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति के समान होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधायिका के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। अनुच्छेद 66 योग्यताएं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या किसी राज्य का मंत्री पद जो होता है वह लाभ का पद नहीं माना जाता। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद के ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर अपना त्यागपत्र देकर मुक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत, मतलब सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। उसे हटाने का प्रस्ताव पेश करने से पहले उन्हें 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर
भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके अपने पद से हटाने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति में दिया गया है कि संविधान का उल्लंघन होने पर हटाया जाएगा। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही उस पद को भरने के लिए चुनाव करा लिया जाता है। यदि उसका पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 69 शपथ उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 70 संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। अर्थात संसद कोई भी ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि अमुक स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। जैसे प्रेसिडेंट अनुपस्थित होता है, वाइस प्रेसिडेंट उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन अगर यह भी अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यह व्यवस्था संसद बनाती है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी शंकाएं व विवाद की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए तो उसकी इस घोषणा के पूर्व किए गए सभी कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। मतलब अवैध घोषित होने से पहले उन्होंने जितने कार्य किए हैं वे सभी प्रभावशाली रहेंगे। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल में किसी का पद रिक्त है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। सामान्यतः सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का चांसलर राष्ट्रपति होता है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर उपराष्ट्रपति होता है। राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्यपाल होता है। वह उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन नहीं प्राप्त करता, बल्कि सभापति होने के नाते वेतन प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराना बाध्यता है। इस प्रकार से हमने भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति को पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, उसके बाद संसद।